अपने मुंह से अपनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी नाइट का टाइम है और मैं यहाँ पे डिनर में रेडी कर रही हूँ वेज पुलाव। तो उसी के लिए बस कुकर रखा है और इसमें डाला मैंने मस्टर्ड ऑयल। और कुकर ना बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, आपने देखा ऑयल डालते से ही धुआं निकलने लग गया है। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, जो कि थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालूँगी। मुझे जीरा अच्छा लगता है सब्ज़ी में या फिर पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें, और जीरा हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें कट करके रखी थी, वो ऐड कर दी। और ये मुझे पहले ऐड करना था, जिसमें हरी इलायची तेज पत्ता और कुछ काली मिर्ची और कुछ लौंगे हैं, जो मुझे पहले ऐड करनी थी, फिर मैं भूल गई थी, तो मैं प्याज के साथ में ही ऐड कर दी है। तो बस सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को थोड़ा सा पिंकिश होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर लिए, बारीक कटे हुए डाल दिए। जब टमाटर भी थोड़े से पक गए, उसके बाद मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मसाले में हल्दी पाउडर ही ऐड करती हूँ और कुछ नहीं ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि तीखे के लिए ना मैंने इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है। और जब भी मैं राइस बनाती हूँ तो सिर्फ हरी मिर्ची ही डालती हूँ, रेड वाली नहीं डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आलू, गोभी और मटर। जितनी मेरे पास सब्जियां थी ना, वो सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं बारीक बारीक और उनको ऐड कर दिया है। बस उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ भी ली हैं। ये ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन खाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कुछ चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना, सच बताऊँ वही पसंद नहीं आती है मुझे तो। और इनको बहुत पसंद है सोयाबीन की बड़ी। तो राइस में तो फिर भी अच्छे लगते हैं मेरे को, लेकिन सब्जी पता नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे तरह से बनाऊँ और थोड़ा डिफरेंट उसका टेस्ट हो, क्योंकि सोयाबीन का जो टेस्ट है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इसलिए। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे सभी सब्जियों को। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हो, पनीर वगैरह भी डाल सकते हो, बट पनीर था नहीं मेरे पास में, जो था उसी से बना रही हूँ। राइस मैंने पहले ही धुल के रख दिया था, जितना राइस लिया उसका डबल मैंने पानी लिया है। और बस इसमें ऊपर से हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और हम लोग ना सेंधा नमक खाते हैं, तो ये नमक ऐड कर दिया है। अब ना इसका अंदाज़ा हो गया, नहीं पहले ना कम ज़्यादा हो जाया करता था मेरे से, क्योंकि पहले हम नॉर्मल खाते थे जो सब लोग खाते हैं। अब हमने सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया, काफ़ी टाइम हो गया खाते हुए, तो अब तो हैबिट हो गई है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें कसूरी मेथी, और ये गया इसमें गरम मसाला। बस सभी को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं रात को बना रही थी ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सुबह की भी जुगाड़ कर ली अपनी, सुबह में इसको गर्म करके खाऊंगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घी भी ऐड कर दूँगी। और बस अब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद हम इसका लगा देंगे ढक्कन, और इसको हम 2 सीटी आने देंगे इसमें। तो कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हैं इसको। कुछ लोग ना तहरी भी बोलते हैं, मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं बोलते, हम लोग नमकीन चावल या पुलाव बोलते हैं। और बिरयानी दूसरी होती है, बिरयानी को दम देना पड़ता है ना, दम बिरयानी। तो एक बार बनाई थी मैंने, उसके बाद से नहीं बनाई। कभी बनाऊंगी अच्छे से, फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। किचन पूरा मैस हो गया था, दूध वगैरह आया था, तो मैं अभी बर्तन में करके उसको गर्म होने रख दूंगी, किचन साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे सीटी भी लग गई है, तो बस कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। और मेरा किचन इतना तो मैस रहता ही है ऊपर साइड, क्योंकि ना सारा कहाँ रखूँ सामान, समझ में ही नहीं आता है। इतनी बड़ी किचन है, लेकिन एक तो वो ना फर्निश्ड होती है ना, तो क्या है ना, सारा सामान अंदर रख दो तो दिखता नहीं है। और ओपन जो किचन होती है ना, उसमें सारा सामान दिखता है, तो आप कितना भी सेट कर लो वो हमेशा मैस ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बढ़िया गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया। सर्दियों में ना यार ये तो मतलब फेवरेट है हमारा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा नहीं, जितना मर्जी है उतना डालो, बढ़िया, क्योंकि सर्दियों में अच्छे से मिलता भी है हरा धनिया और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी मैं यहाँ पे घर के सारे काम करने के बाद भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। उनको कपड़े पहनाए, उनको चंदन लगाया, तैयार किया, और पूरा श्रृंगार करने के बाद ये है हमारा मंदिर। और बेलपत्र हमारे घर में ही लगा हुआ है, तो मैं बेलपत्र चढ़ा देती हूँ भोले बाबा पे। तो बस यहाँ पे जब फूल होते हैं तो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं मार्केट से, और नहीं होते हैं तो फिर मैं बिना फूलों की पूजा करनी पड़ती है। लेकिन फूल होते हैं ना, तो उससे मंदिर बहुत सुंदर लगता है यार, मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान जी।
तो अभी पूजा हो गई। यहाँ पे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद आरती वगैरह कर लूँगी। बस यहाँ पे मेरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद ना मैंने बहुत दिन से ना पौधों को पानी नहीं दिया है। और मेरा जो करी पत्ता था ना कितना अच्छा लगता था, मैं आपको दिखाती थी वीडियो में, वो पूरा पूरा सूख गया है क्योंकि इनको ना धूप नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो बहुत दिन से लगा हुआ था मेरे पास, बहुत दिन से, अब वो सूख गया। तो मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं उसको देखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत दिन के बाद पानी दे रही हूँ पौधों को। मैं डेली नहीं देती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, इसलिए। फ्राइडे है तो आज मैंने ये देखो मशीन लगा रखी है, तो मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। पूजा करके आई हूँ तो कपड़े धुल गए हैं, एक बार के, ये ज़्यादा नहीं है। तो बस अभी इनको ड्राई करके और फैला देती हूँ। विंटर्स में ना यार कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, तो ड्राई कर दूँगी तब जाके सूखेंगे वो। और स्टैंड पर ही फैला देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, उतने ही है। धुलती भी मैं उतने ही हूँ कि बस मेरे स्टैंड पे आ जाए। कल थर्सडे था तो थर्सडे को पोछा वोछा नहीं लगाती हूँ ना, तो आज फ्राइडे को ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया, और बस क्या कहते हैं, पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया, डस्टिंग की, झाड़ू पोछा निकाला। सारे कामों को करने में थोड़ा सा अच्छे से टाइम लग जाता है। तो अभी बस कपड़े धुल के इनको सुखा दूँ मैं, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। पूजा कर ली है, पूजा हो गई। और धूप बहुत कम कम आ रही है, पता है। सर्दी में पता नहीं धूप कहाँ चली जाती है यार। गर्मियों में यही धूप देखी नहीं जाती है, सर्दियों में मिलती नहीं है। धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके यहाँ पे सर्दी अभी कैसी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो बहुत सर्दी पड़ने लग गई है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और हमारे घर में कुछ ज़्यादा लगती है क्योंकि आउटर में है ना, इसलिए। और पानी में हाथ देने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। बहुत दिन के बाद आज मैंने मशीन लगाई है, तो कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि धुल देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। बस कपड़े धुले, उसके बाद ये स्कूल से आ गए थे, यहाँ मैंने अपना लंच किया। और जब अभी मेरा लंच करने का टाइम ना यही रहता है। मैं सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर लंच मेरा वही 2, ढाई, 3 बजे तक होता है। ये स्कूल से आ जाते हैं, या तो फिर इनके आने से पहले कर लेती हूँ, या फिर आते हैं तभी करती हूँ। तो गाइस अभी मैं सौंफ खा रही हूँ, और 3 बज गए मुझे काम से फ्री होते होते। कपड़े सारे फैला दिए मैंने, अपना लंच भी कर लिया। ये भी स्कूल से आ गए हैं। थोड़ा सा मार्केट जाना है हमें, तो देखते हैं कब जाते हैं। मैं इनको बोल रही 4 बजे तक चलेंगे। थोड़ा सा तो मैं रेस्ट कर लूँ यार, थक गई, बहुत सारे काम कर लिए मैंने एकदम से। ब्लॉग भी एडिट किया था आज मैंने, ब्लॉग भी गया है आज मेरा। एक दिन छोड़ के ब्लॉग जा रहा है, लेकिन जा रहा है। तो अभी देखो 3 बज रहे हैं। मैं इनको कह रही हूँ कि हम 4 बजे तक चलते हैं। थोड़ा ये उस वाले रूम में अपना कुछ काम कर रहे हैं, फ्री होते हैं। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, फ़ोन चला लूँ, फिर मार्केट जाएंगे। और क्यों जाना है मार्केट अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखते हैं मार्केट से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। कुछ लेने वाले हम घर के लिए, बहुत ज़रूरी है यार। और ये खर्चा अचानक से आया है, सब कुछ हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी होगा। वैसे इतनी नीड नहीं है हमें, लेकिन ज़रूरत तो है यार उसकी। तो अभी हो गया है गाइस इवनिंग टाइम, और यहाँ पे दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो मैंने अंदर आरती की मंदिर में, फिर यहाँ पे तुलसा मैया पे भी दीपक लगा रही हूँ। तो कभी कभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यही रूटीन रहता है डेली का, और डेली भी क्या मैं आपको ये सेम दिखाऊँ। बस उसके बाद जाऊँगी किचन में। अभी दिया बत्ती कर दी मैंने, और थोड़ी देर के लिए सो गई थी मैं। हम लोग मार्केट जाने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरे साथ हो गया धोखा। अब ये जा रहे हैं शादी में। इनको पता नहीं था कि आज शादी में जाना है, अचानक से बोले कि शादी में जाना है मेरे को। तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पे घी बना रही हूँ। और दिया बत्ती हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, सारे टिफ़िन सब साफ़ कर दिए मैंने। मुझे मटर छील के रखनी है थोड़ी सी, और स्टैंड मैंने अंदर रख लिया है। बहुत सारे कपड़े फैले हैं। और ये शादी में जा रहे हैं, 2 शादी में जाना आज इनको। बची मैं अकेली, तो अपने लिए कुछ भी बना लूँगी, खा लूँगी। अकेले के लिए तो मुझे बहुत आलस आता है, कौन खाना बनाएगा। तो पहले हम लोग मार्केट जाने वाले थे, कुछ काम था, अर्जेंट काम था, बट आज नहीं जा रहे हैं, अब कल जाएंगे, क्योंकि अब तो ये शादी में जा रहे हैं। फिर मार्केट जाते, फिर वापस आते, और दूर है ना मार्केट हमारे घर से, तो फिर टाइम भी लग जाता, थक भी जाते। चलो ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट के लिए कर लिया, और अभी तैयार हो गए हैं।
मिलते हैं फिर आपसे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रही थी कि आज विंटर्स वाले कपड़े मैं निकालूं तो, लेकिन बहुत फैल जाएगा पता है। तो पहले ना सारे कपड़े जो जो समर्स में पहनने वाले थे वो सारे मैं रखूँगी और फिर उनको निकालूंगी, क्योंकि अगर दोनों एक साथ निकल आएंगे ना तो स्पेस नहीं है, इतना कहाँ रखूँगी सारे कपड़े में। इसलिए सारे पहले मैं वो निकालती हूँ कपड़े जो मुझे रखने हैं, और जो निकालने हैं फिर मैं वो निकालूँगी। ठीक है, तो ये तैयार हो गए, किसी के साथ जा रहे हैं तो वो आ गए हैं और दोनों निकल जाएंगे। और यहाँ पे हमारी चल रही थी कोई बहस, कल एग्ज़ाम है तो बोल रहे थे मैं जल्दी आ जाऊँगा, और बस थोड़ी बहुत तो ऐसे चलती रहती है। किसी बात को लेके हो गई थी, अभी मैं आपको बताऊँगी सामने से आके। ये क्या हूँ मैं? चलेगा गाइस, गेट बंद करके आई हूँ, तो गेट लगा दूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गए, तो अभी मैं गेट बंद करके आई हूँ। तो मैं इसलिए हंस रही हूँ, हमारे घर पे अभी एक चाचा जी आए हुए थे, तो मोस्टली मेरी आप लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, मुझे पता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैंने इनको एक बात बोली अभी जाते जाते, चाचा जी घर पे आए तो बोलते हैं, बोला बेटा तुम्हारी तारीफ़ करनी पड़ेगी, ऐसी बहू बेटी होनी चाहिए, तुमने कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है अपने घर को। वो उन्होंने मेरी मंदिर देखा, मेरे घर को देखा, और वो काफ़ी बार आ भी चुके हैं, हर बार यही बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, अच्छा एक बार नहीं हर बार ही बोलते हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना सुन के, जब बड़े लोग तारीफ़ के रूप में वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, वो तारीफ़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन तारीफ़ के रूप में वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आपके जैसे बहू बेटी हर घर में होना चाहिए। तो मैंने इनको ये बोला कि देखो हमारे घर कोई भी आता है ना, XYZ कोई भी आता है तो यहाँ तक सब तारीफ़ करके ही जाते हैं, चाहे मैं खाना बनाऊँ या घर को लेके या खाना को लेके कुछ को भी लेके ना। तो मैंने इनको आज बोल दिया कि सिर्फ आपके घर वाले ही मेरी तारीफ़ नहीं करते या वो करना नहीं चाहते हैं, पता सबको है, तो बाकी सब मेरी तारीफ़ करते हैं। मैंने इनको आज ये वाली बात बोल दी। अभी जा रहे थे गाड़ी में बैठ ही रहे थे, चाचा जी के सामने ही बोला कि आपके घर वाले नहीं बोलते, बाकी सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब फैमिली जो मुझे कभी मिली नहीं है, कभी जानती नहीं है, सिर्फ मेरे ब्लॉग के थ्रू कुछ मिनट का जो ब्लॉग होता है उसमें ही आप लोग मुझे इतना पहचानने लग गए हो। आप लोग भी मतलब पहचानने क्या लग रहे हो, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मैं कैसे अकेले रह के सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, मुझे कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं है। तो जी हाँ, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं, जो मैंने बचपन से देखा है, और आज के टाइम को देख करके भी मैं मैनेज करके चल रही हूँ अपने परिवार को, सबको मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और रोना भी आ रहा है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें मैं समझने लग गई हूँ। पहले सच में मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी, बहुत लोग आते थे, मैं बहुत दूर दूर मतलब दिल्ली भी रह के आई हूँ, मैं इंदौर भी रह के आई हूँ, अकेले मैं बहुत जगह रही हूँ, और शुरू से ही मेरी लोगों ने ऐसी तारीफ़ की है। लेकिन पहले मैं इतनी चीज़ों को दिल पे नहीं लेती थी, गौर नहीं करती थी कि हाँ चलो बोल दिया होगा। लेकिन अब मैं मतलब ये कहते हैं ना कि उम्र बढ़ते बढ़ते आपको और समझ आने लगती है, तो अब मेरे को सारी चीज़ें समझ आती हैं कि यार किसी ने तो कदर की, लेकिन किसी ने कदर नहीं की, जिनको करना चाहिए तो उन्होंने नहीं की। ठीक है, इसी का नाम ज़िंदगी है, कोई बात नहीं है। बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और झुकने में कुछ नहीं चाहता। मैं जब भी किसी भी मतलब किसी से भी मिलती हूँ तो ठीक है, चलो जो है अच्छा है। भगवान जी अपना आशीर्वाद और ऐसे बड़े लोगों का आशीर्वाद सपोर्ट ऐसे ही आप लोगों का बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जिन लोगों को हम समझा सकते हैं, जो समझ सकते हैं उनको समझा सकते हैं, जो नहीं समझ सकते उनके आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा घी जल जाएगा बात ही बात में। चलो, तो आज आपको दोनों ही चीज़ें बतानी है गाइस, घर में क्या आने वाला है नया, और दूसरा क्या मैंने सही बोला, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ इनको, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल से आवाज़ आ रही थी कि मैं इन्हें बोलूँ, तो मैंने है ना इनको बोला। तो ये भी यही बोल रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूँ आपको, और
मैं देखता भी हूँ, मैं रह रहा हूँ आपके साथ, लेकिन सामने वाला नहीं समझता, नहीं समझना चाहता, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा कि मैंने इनको सही बोला या नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो गाइस अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और कल रात को ये शादी से आ गए थे वापस, तो मैंने व्लॉग बना के इनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे अपनी। और बस यहाँ पे ना मैंने किचन की सेटिंग ना दिवाली के टाइम पे चेंज की थी, लेकिन वो सेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अब मैं सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने आज फिर से चेंज कर दिया क्योंकि मैंने ना सामने की साइड लगा दिया था सारा सामान, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने चेंज कर दिया। अब आप लोग बताना ये कैसे लग रही है। कपड़े जाएंगे बैग में, क्योंकि अब ये सारे समर्स वाले कपड़े हैं, तो ये सारे रख दूंगी मैं। और ये कुछ कपड़े इनको निकला रहने दूंगी। ये सारे कपड़े मैंने उसमें से खाली कर दिए हैं, ये सारे रखूंगी और विंटर्स वाले सारे निकालूंगी। तो इतना काम तो मैंने कर दिया आज। तो जी हाँ, इतना काम मैंने कर दिया और अभी मैं हो गई तैयार। और अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। कहाँ जा रही हूँ, कल जा रही थी फिर कल नहीं गई, तो आज हम लोग फाइनली जाएंगे। अभी आज इनका एग्ज़ाम है, कल स्कूल था, एक दिन छोड़ के एग्ज़ाम है इनका, तो आज एग्ज़ाम दे के अभी आने वाले होंगे। तो बस मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। अभी 2:30 बज रहा है, उसके बाद फिर हम निकलेंगे मार्केट के लिए। तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया, ठीक है, थोड़ा सा लाइट वेट है। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, फिर आते हैं मार्केट से और देखते हैं लेते हैं नहीं लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और गिव अवे पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना। ये वाला हार्ट आपको देना है। और मिलेंगे फिर नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। आईडी INDD2 श्रांजलि स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ। चलो चलते हैं, बाय बाय।